बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 इस्लामिया केमिस्ट्री 9 क्लास की केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 था हमारे पास। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग वाला। ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर 5 और आज हमारे पास इसका टॉपिक है 5.3.4 कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है वेयर द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम फ्रॉम अ सिंगल एटम कॉल्ड डोनर। जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल एटम को शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसे डोनर कहते हैं। एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज बोथ न्यूक्लियाई अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम जो है वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट करते हैं। वंस अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेड तब होता है इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जो उसके दरमियान का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। शी बॉन्डिंग इज यूजुअली ऑब्जर्व व्हेन मेटल एटम्स आयन बाइंड टू लेजेंड्स। बॉन्डिंग तब ऑब्जर्व की जाती है जब आयोन्स बाइंड होते हैं लेजेंड से। हाउएवर नॉन मेटल एटम्स आर आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस बॉन्ड। नॉन मेटल एटम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस बॉन्ड में। द रिएक्शन बिटवीन अ लिविस एसिड एंड अ बेस इज अ कोवलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो लिविस एसिड और बेस का जो बीच में रिएक्शन है, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है उसे कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इससे आपको थोड़ा वो होगा, कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म होगी। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अमोनियम NH4 आयोन। NH4 अब कैसे बना? पहले NH हमारे पास 3 होता है, फिर हमने इनको NH4 बनाना है। द अमोनियम आयोन इज फॉर्मेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अमोनिया NH3 गैस विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस। वो कह रहा है वो अमोनियम एसिड जो है NH3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ, गैस के साथ होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? NH4 द फोर्थ हाइड्रोजन इज अटैच बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज ओनली द हाइड्रोजन न्यूक्लियस ट्रांसफर फ्रॉम द क्लोरीन टू द नाइट्रोजन। वो कह रहा है कि हमारे पास NH4 बनेगा क्योंकि, और NH4 बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा क्योंकि एक क्लोरीन या क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, क्लोरीन ट्रांसफ़र करेगा नाइट्रोजन की तरफ। ये देखें NH3 था, HCl था, यहाँ पे HCl था और ये NH3 है। तो इसने अपना एक बॉन्ड वहाँ पे दिया, HCl ने हाइड्रोजन को क्या किया? लूज़ किया, ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ पे NH4 हो गया। ये NH4 और प्लस C, NH4 इसने गेन किया प्लस और इसने लूज़ किया माइनस। यहाँ पे हमारे पास क्या है? द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द क्लोरीन। जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से लेफ्ट हो गया, ख़त्म हो गया, टू फ्रॉम अ नेगेटिव क्लोरीन आयोन, नेगेटिव क्लोरीन आयोन बन गया। उसके बाद हम अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं, हाइड्रोनियम आयोन H3O। पहले हमारे पास H2O वाटर था, उसने प्लस H किया तो हमारे पास H3O बना। When hydrogen chloride HCl गैस डिजोल्व इन वाटर टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कह रहे हैं कि जब HCl गैस वाटर में डिजोल्व होती है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड जब वाटर में डिजोल्व होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द हाइड्रोनियम आयोन। जो कोवलेंट वो है उसे हाइड्रोनियम आयोन में फॉर्मेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज ट्रांसफर टू द वाटर न्यूक्लियर। जो हाइड्रोजन है वो वाटर में ट्रांसफ़र हो रहा है विच आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम हाइड्रोनियम। और ये जो लोन पेयर है वो हाइड्रोनियम बन रहा है। एच डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्ड। एच जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन्स में। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है, H2O था, यहाँ पे ये H2O प्लस HCl, ये H हमारा एक इसके पास चला गया तो हमारे पास H3O प्लस प्लस Cl माइनस बन गया। क्लोरीन माइनस क्लोरीन से माइनस हुआ है, नेगेटिव ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद अमोनियम बोरोन ट्री फ्लोराइड NH3BF3। NH3BF3 का भी वैसे ही है। बोरोन ट्री फ्लोराइड इज़ द कंपाउंड दैट डज नॉट हैव अ नोबल गैसेस स्ट्रक्चर अराउंड द बोरोन B एटम। वो कह रहे हैं बोरोन जो है वो नोबल गैसेस का स्ट्रक्चर नहीं है। द बोरोन हैज़ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोरोन में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल में। एंड रिक्वायर अ पेयर टू कंप्लीट द ऑर्बिटर, और वो अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करता है उससे। BF3 इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। BF3 जो है वो पूरा डिफिशिएंट है।
The lone pair on the nitrogen end of the ammonium NH3 molecules is used to overcome that deficiency. उसकी इस डिफिशेंसी को ख़त्म करने के लिए हमें NH3 का मोलिक्यूल्स उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ उसका लोन पेयर बनाना पड़ेगा. एंड a complex compound formed through a coordinate covalent bond. और ये जो कम्प्लेक्स जो दो चीज़ों का दो कंपाउंड्स को आपस में मिलाते हैं उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है. जैसे कि इसके एग्जांपल हमारे पास ये है NH3, ये NH3 है, ये प्लस FB3 है, BF3 है, BF3 NH3. हमने इसे दिए 2 और 2 इसे दिए, ये और ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया. इसने इसकी तरफ गया, ये इसकी तरफ आया पूरा पूरा, तो ये क्या इसके भी 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए. 4 बॉन्ड्स होते हैं, ये इसके मुकम्मल हो गए. आगे चलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की तरफ. एन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मोलिक्यूल्स. इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वो फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो मोलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मोलिक्यूल्स को एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्ट करती है. डिपोल फोर्स, डिपोल इंट्रैक्शन अकर बिटवीन पोलर मोलिक्यूल्स. डिपोल इंट्रैक्शन जो है वो पोलर मोलिक्यूल के दरमियान होती है. You know the paint and dyes are used to protect solid surface from the atmospheric effect. वो कह रहे हैं जो पेंट और डाइज होता है, कलर होता है, वो क्या करता है, वो सॉलिड सरफेस को, जो हमारी जो सॉलिड सरफेस होती है दीवारों पे जो सेम पड़ती है उनको प्रोटेक्ट करता है. हमारी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स जो होती हैं, बाहर के इफेक्ट जो होते हैं उनको उससे सेफ रखता है. देयर इज आल्सो विजुअल अपील. ये जो है एक विजुअल अपील है. छोटी सी रीजन आर यूज टू कोट मटीरियल दैट गिव थाउटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, एडिशन एंड केमिकल रेजिस्टेंस. वो कह रहे हैं जो हमारी रेसिन कोट में होती है वो कोट को टफ करती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें देती है, एडिसिव होती है और केमिकल रेजिस्टेंस होता है उसमें. फॉर एग्जांपल डैम्प्स, ब्रिजेस, फ्लोर्स, ट्रेन, बसेस, कार्स etc आर पेंट विद रेसिन. इनको पेंट किया जाता है रेसिन से, जो ऊपर के पेंट होते काला. द सिंथेटिक रेसिन आर यूज्ड वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. वो कह रहे हैं कि सिंथेसिस रेजिन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे वाटर की रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है. केमिकली रेजिन्स आर एथर एसिडिव एडहेसिव और दे फॉर्म बॉन्ड लीकेजेस विद द मटेरियल बीइंग बॉन्ड टुगेदर. वो कह रहे हैं जो रेजिन है इसको एडहेसिव में यूज़ किया जाता है ताकि लीकेजेस ना हो और मटेरियल जो है वो इकट्ठा बना रहे, बॉन्ड उसका रहे. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लीकेजेस. लीकेजेस की नेचर क्या है. Notice that slightly negative and polar molecule is weakly attached to the slightly positive and to another molecule. वो कह रहे हैं नेगेटिव और पोलर मोलिक्यूल जो है वो अटैच होते हैं पॉजिटिव से और अनदर मोलिक्यूल से. जब वो अटैच होते हैं द कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स आर कॉल्ड डिपोल इंट्रैक्शन. इसको डिपोल इंट्रैक्शन कहा जाता है. आगे चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या है. मोलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज कोवलेंटली bonded to a very electronegative atom such as oxygen, nitrogen and fluorine is also weakly bonded in a lone pair of electron and another electronegative atom. वो कह रहे हैं मोलिक्यूल्स वो हाइड्रोजन एटम है जो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, उनको बॉन्ड बनाता है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाते हैं और उन्होंने सच एस क्या कहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है. दिस अदर एटम्स आर अकर इन द सेम मॉलिक्यूल्स और इन नियर बाय मॉलिक्यूल. ये कह रहे हैं कि अपने सेम मॉलिक्यूल से भी बना सकते हैं एटम्स और जो इनके आसपास है उनसे भी बना सकते हैं. दिस इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस इंटरमोलिकुलर ये जो रिएक्शन है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. इस इंट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन मेक्स हाइड्रोजन टू इलेक्ट्रॉन डिफिनेशनसी. जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिला बनाते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ मिक्स होते हैं, हाइड्रोजन को इंट्रैक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में चले जाते हैं. दस इंट्रैक्शन ऑफ सच अ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑन अ नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपनसेट फ्रॉम द डिफेंसी. वो कह रहे हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर जो हाईली इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में कंपनसेट करता है और उनको डिफिशिएंट बनाता है. उनके दरमियान ये जाता है, घुलता मिलता है और उनको डिफिशिएंट बनाता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वाटर मॉलिक्यूल. ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये H2O ये आपस में तीनों मर्ज हो रही हैं. द इंट्रैक्शन ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एंड लोन पेयर इज ऑन अ नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम NO एंड F इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. उन्होंने कहा जो हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है, ज़्यादा डिफिशिएंट एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, से कनेक्ट होता है, लोन पेयर बनाता है और उसमें क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं.
दिस फेनोमेना इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस फेनोमेना को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स इज एक्सट्रीमली important is determining properties of water biological molecules such as protein। ये कह रहे हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टीज़ में, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स में, प्रोटीन्स में, डीएनए में, एंड सिंथेटिक मटेरियल आर ग्लू में यूज़ होता है, पेंट में यूज़ होता है, रेसिन्स में यूज़ होता है। द एडिसिव एक्शन ऑफ पेंट एंड डाइज इज डेवलप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पेंट और डाइज जो होता है वो डेवलप होता है। सिंथेटिक रीजन बाइंड टू सरफेस टुगेदर फॉर सिंथेटिक रीजन जो होते हैं वो दो सरफेस को आपस में जोड़ता है, टुगेदर करता है, डिपोल इंट्रैक्शन बनाता है। आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको इस पर नई से नई वीडियो बनाकर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।